उत्तर भारतीय आज से नहीं त्रेता युग से मनाते हुए आ रहे हैं। त्रेता युग में सीता जी ने मनाया था और उसके बाद द्रौपदी जी ने भी मनाया था, पांडव लोग जब हारे थे। बहुत बड़ा पर्व हमारे बिहार के लिए और हर साल मैं देख रहा हूँ, जब से आ रहा हूँ यहाँ पे 10 साल से आ रहा हूँ, हर साल पूजा की सबकी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। अब भीड़ बढ़ते जा रहा है, समय के अनुसार लोग ज़्यादा मान रहे हैं, इसके वजह से भीड़ बढ़ते जा रहा है। बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। ये अब तो ऐसा लग रहा है कि पटना से भी ज़्यादा बेहतरीन रायपुर का हो गया है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य जी को अर्घ्य दिया जाता है, पूजा किया जाता है। अदरवाइज किसी भी त्योहार पे नहीं मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाला विशेष महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है, सूर्य की उपासना का दिन है। आप देख सकते हैं फ़िलहाल हम रायपुर के महादेव घाट में मौजूद हैं। आसपास जो हमारे भीड़ है, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो कह सकते हैं कि भक्तगण है, श्रद्धालु हैं, यहाँ मौजूद हैं। आप घाट के चारों तरफ देखेंगे तो श्रद्धालुओं की भीड़ है। ये पर्व अब पर्व नहीं बल्कि महापर्व हो चुका है। बिहार से चलते हुए ये पर्व अब देश के कोने कोने ही नहीं बल्कि विदेशों तक इस पर्व की महत्ता महिमा लोगों तक पहुंच चुकी है। ये पर्व लोगों के दिल में कह सकते हैं कि एक पर्व नहीं है, भावना का जुड़ाव है। और अमूमन जो लोग बिहार से हैं, यूपी से हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि भले हम दीपावली और किसी अन्य त्यौहार में अपने घर ना जा पाएँ, लेकिन इस महापर्व के दिन 4 दिनों का जो पर्व चलता है छठ महापर्व, उन 4 दिनों में हम उन 4 दिन अपने घर यूपी बिहार जहाँ भी हों मौजूद रहें। लेकिन जो दूर दराज या फिर यूँ कह सकते हैं कि अपने घर नहीं जा पाते, जहाँ भी मौजूद रहते हैं वहाँ इस पर्व को मनाते हैं। रायपुर का जो महादेव घाट है, हर साल इस पर्व को मनाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि सुंदर सुंदर कह सकते हैं कि झांकियों से यहाँ पे सजा के नाव रखी गई है। लोग उसमें बैठ के, ये जो खारून नदी है, रायपुर में खारून नदी मौजूद है और महादेव घाट भी खारून नदी पर ही बसा हुआ है। पूरा रायपुर खारून नदी पर बसा हुआ है। उस खारून नदी के तट पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, छठी मैया और सूर्य की उपासना का जो विशेष पर्व है, छठ महापर्व को मना रहे हैं। यहाँ पे जो आसपास लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, कहाँ से हैं और किस तरीके से यहाँ पे इस पर्व का आयोजन होता है। हर पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ आयोजक मंडल भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुक्तिनाथ पांडे है। यहीं के रहने वाले? हाँ जी, अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन का अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा। यहाँ का महादेव घाट जो छठ समिति है उसका मैं संरक्षक हूँ। आप संरक्षक हैं। कब से यहाँ पे मतलब आयोजन हो रहा है विशाल तरीके से? ये 24 साल से आयोजन हो रहा है, लेकिन इसका रूप इतना बड़ा पकड़ते पकड़ते आज 15 साल हो गया कम से कम। आगे ये भव्य रूप पकड़ा हुआ है ये, लेकिन पूजा यहाँ पर हम लोग 24 साल से मना रहे हैं। अच्छा। कितने श्रद्धालु यहाँ भक्तगण आते हैं? क्या उम्मीद रहती है जो भीड़ होती है? लाखों की उम्मीद रहती है। एक लाख 1.5 लाख के बीच में आते हैं। लाख सवा लोग यहाँ पे आते हैं, दोनों पार मिलाकर आते हैं। अच्छा, इस पर्व के बारे में कुछ भाई, जो इसकी महत्ता है? ये छठ महापर्व बहुत महापर्व है, छठ में पर्व नहीं है। इसको महापर्व के रूप में हम लोग देखते हैं। ये हम लोग उत्तर भारतीय आज से नहीं, बहुत त्रेता युग से मनाते हुए आ रहे हैं। त्रेता युग में सीता जी ने मनाया था ये, और उसके बाद द्रौपदी जी ने भी मनाया था, पांडव लोग जब हारे थे। तो इस युग की ये पारंपरिक एक त्यौहार है। ये आज नहीं, अनादिकाल से, अनादिकाल ही कह लेंगे, हम लोग मनाते हुए आए हैं। ये बहुत शुद्धता का त्यौहार होता है। इसमें शुद्धता की बहुत बड़ी ध्यान दिया जाता है, ताकि सफाई कड़ में होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो भी यहाँ कोई पूजा करने के लिए कोई पंडित नहीं होता है, कोई मंत्र नहीं होता है। यहाँ पर ये प्रत्यक्ष हम लोग भास्कर की पूजा करते हैं। और ये प्राकृतिक रूप से पूजा करना भी लाभ है, इसलिए कि हम लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। एक वैज्ञानिक रूप से भी लाभ कर रहा है। और ये अनादिकाल से हम लोग पूजा करते हुए आ रहे हैं। और एक त्यौहार के रूप में हम लोग सभी आदमी मिलजुल कर एक दूसरे से मिलने जुलने का एक बहुत बड़ा ये भी हो जाता है।
और इसका कोई मीठा पकवान में इसका ठेकुआ होता है, कोई इसका विशेष कोई नहीं होता है। बिहार से हैं आप? हाँ जी, बिहार से। मूल तो बिहार से है ना? कहाँ से? बिहार से। बिहार में कहाँ से? सिवान जिला। जैसे यूपी बिहार में अपने ये पर यूपी बिहार में ही मनाया जाता है, ये समझ लीजिए। लेकिन अब तो ये विदेशों तक ये अब पर्व नहीं महापर्व का रूप ले लिया है। पर्व महापर्व हम लोग चारों तरफ फैले हुए हैं भाई, देश विदेश जहाँ जहाँ गए हर जगह ये ये अपने का नाम है त्यौहार को मना रहे हैं। और आज दिन पर दिन ये मतलब विश्व का एक पर्व हो गया है, इसलिए महापर्व के नाम से जाना जा रहा है। जैसे ये पर्व क्या है कि इसमें न तो शादी का बंधन होता है कि न तो लिंग का बंधन होता है, न जाति का बंधन होता है। नहीं, कोई बंधन नहीं होता है, और न कोई किसी का खास जगह है कि मैं यहीं पर पूजा करूँगा। जैसे पक्का घाट की परिकल्पना होती है, अमूमन अपने तरफ देखा जाता है कि लोग हर साल जहाँ पर तो पक्का घाट बना लेते हैं, मतलब छठी मैया का जो एक स्वरूप दिया जाता है चबूतरे का, उसको पक्का कर लेते हैं। ये पक्का कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के समझ में अच्छा है, बहुत लोगों के समझ में अच्छा नहीं है, ताकि उसको 365 दिन तक रखवाली नहीं कर पाते हैं। तो इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाता है। हाँ जी, इसमें बहुत शुद्धता का ही त्यौहार है, ताकि एक हम लोग ये गेहूँ का जिसे धुल के पूजा आटा पीसने के लिए तैयार करते हैं ना गेहूँ, तो कौवा ना बैठ जाए खाने के लिए, वो डंडा लगे एक आदमी कोई ना कोई पहरा कर देते रहता है। जिस चक्की में वो पिसाएगा, जिस चक्की में वो पिसाएगा वहाँ पर मतलब उसको धो माज के मतलब इतना किया जाएगा ना, ताकि चारों तरफ से शुद्धता उसकी बनी रहे। किसी प्रकार की नया बर्तन में मतलब ठेकुआ बनाया जाता है। ये गुड़ में अधिकांशतः, पहले तो गुड़ में बनता था, अब तो शक्कर में लोग बना रहे हैं अधिकांशतः। यहाँ पर भी हम ही लोग आज भले वहाँ। कब से यहाँ रायपुर में कितने साल हो गए आप? मेरे को रायपुर में रहते हुए 95 से। हाँ जी, करीब 30 साल ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं होता है कि अब बिहार जाना हो? पहले शुरू में भाग के जाते थे, जब इतना भव्य रूप नहीं पकड़ा हुआ था। कैसे ही भाई, अब सबकी अपनी संस्कृति की याद होती है, ताकि अपनी संस्कृति में अपने लोगों के बीच में जाएं, ताकि अच्छा लगता है अपने लोगों। लेकिन आज के डेट में यहाँ पर इतनी न ज़्यादा हम लोग की संख्या हो गई है, चाहे यहाँ के लोकल भी लोग कुछ मान्यता। अच्छा, लोकल भी रहते हैं? लोकल भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, लोकल पूजा भी कर रहे हैं। हम लोग अपने कार्यक्रम में लोकल गीत संगीत का भी समावेश करते हैं, ताकि उसमें हम लोग एक हो सके। छत्तीसगढ़िया और भारत, हाँ, छत्तीसगढ़िया और भोजपुरिया कोई दो नहीं है, एक दोनों के मौसियाउत भाई हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज़ मतलब अमूमन देखने को मिलती है कि बाहरी बनाम छत्तीसगढ़िया, ये थोड़ा राजनीतिक बात है, लेकिन फिर भी ये जितना पब्लिक में नहीं है उतना पॉलिटिकल में है। इसको कहा लेंगे डोमेन में नहीं है ये। नहीं, गांव में जाइए, शहर में जाइए, हम लोग काम करते हैं। मालिक भाई बाहर से हम आए हैं और काम कर रहे हैं, तो अगर बाहरी और भीतरी की बात होती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। एक दूसरे को मतलब नहीं देखने से ही समझ में आ जाएगा कि हम कोई बाहरी मान रहे हैं, यहाँ का नहीं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये मंच पर लोग कह देते हैं कुछ, वो भी सब लोग नहीं, तथाकथित कुछ लोग हैं जो कह देते हैं वोट बैंक की राजनीति करने के लिए अपनी। मान लीजिए कि कोई अब हम मान लीजिए कि हमको आए हुए यहाँ 25 साल, हमसे भी पहले कोई 50 साल से आया हुआ है, कोई 100 बरस से आया है, तो भाई सब लोग तो एक तरह से बाहरी ही है। अगर यहाँ के मूल तो केवल आदिवासी हैं। अगर यहाँ मान लिया जाए तो यहाँ के मूल निवासी कौन है? आदिवासी। कोई 25 बरस पहले आया, कोई 50 साल आया, कोई 100 साल आया, कोई 200 साल पहले आया, लेकिन हैं तो यहाँ के आदिवासी लोग। मूलतः सब लोग का नाम है बाहरी ही, अगर उस तरह से मान लिया जाएगा। जैसे आज तीसरा दिन है और सूर्य की उपासना के लिए जो शाम का संध्या का पहर होता है, उसमें 4 दिन का हम लोग का त्यौहार होता है। पहला दिन हम लोग नहाए खाए के रूप में मानते हैं, दूसरा दिन हम लोग खरना के रूप में मानते हैं इसको, तीसरा दिन हम लाडू। दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन का बहुत कुछ पता नहीं। खरना, उसमें क्या किया जाता है? ये मतलब एक नहाए खाए में होता है कि 24 रात में खाना खाए, फिर दिन भर उपवास रहेंगे, रात में खाना खाएंगे। दूसरे दिन खरना में क्या होता है, केवल ये हम लोग रोटी और गुड़ का खीर बनाते हैं। अच्छा, बस वही खाते हैं, फिर 12 घंटे उपवास करते हैं। फिर गुड़ की खीर को तो बखीर भी बोला जाता है। हाँ, नहीं खीर उसको उसी को खीर बोलते हैं। फट जाता है वो बखीर। हाँ जी, फट जाएगा तो गुड़ में अक्सर फट ही जाता है, गुड़ में अक्सर फट ही जाता है।
लेकिन अगर आज के डेट में कायदा से उसको बनाया जाए तो नहीं फटता है, अच्छा लगता है, बड़ी स्वादिष्ट लगता है। और उसी रोटी को और गुड़ को हम लोग खीर को खा के, कि मैं भी गोरखपुर से हूँ तो बहुत सी चीज़ें मुझे पता बहुत है। कुछ गोरखपुर में तो होता ही है भाई, गोरखपुर में तो होता ही है। उसी को सटा हुआ है बिल्कुल। हाँ, हम लोग सीमांत से तो हम लोग बहुत नज़दीके हैं, हम लोग को लगता है कि 150-200 किलोमीटर से ज़्यादा के नहीं हाँ, है। उतना ही है। और खरने के बाद हम लोग खरने के बाद आज हम लोग आते हैं अर्घ देने के लिए। अच्छा, अर्घ और दिया। हाँ, डूबते हुए सूरज का आज हम पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद आज घर जाएंगे हम लोग, माता बहनें जो भी हैं उपवास रहती हैं वो जाती हैं घर, रात भर रहेंगी, फिर सवेरे 4 बजे ये भी सुनने में आता, छठी मैया से जो आप कामना करते हो जरूर पूरा होता है। पक्का आप भी कोई ऐसी कामना किए थे? मिलेगा एकदम। कुछ कोई कामना वामना कभी जीवन में किए हैं? कामना मैंने अपने जीवन में तो नहीं किया है, मैंने झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं कामना किया है, लेकिन लोगों का पूरा होते हुए सुना पूरा है। विश्वास है, ये आस्था का पूजा है। और मन की कामना जो मान लीजिए वो मिलेगा, मांगिए तो पहले ये अपना इतना मतलब छठी मैया के में ये आस्था है कि आप मांगिए तो जो मांगेंगे वो मिलेगा, पूरा करती हैं माँ। तब कोई किंतु परंतु नहीं। देख सकते हैं आप लोगों की यहाँ भीड़ है, अभी भी जो सूर्य है वो कह सकते हैं कि अब डूबने की कगार में 10 से 15 मिनट और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ बैठेंगे, मतलब नदी में खड़े रहेंगे, साथ में जो उनके परिवार वाले हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कोशिश हम करेंगे कि आगे चलें, आगे जो घाट पे लोग मौजूद हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। कब से भैया आ रहे हैं घाट पे? अब 5 साल से आ रहे हैं भैया, 5 साल हो गए और हर साल आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। छठ मैया का पर्व है तो सब परिवार दर्शन करने आते हैं। व्रत भी रहती हैं? घर में कोई रहता है? व्रत तो अभी नहीं रहते हैं। हाँ, दर्शन करने मतलब आते दर्शन करने माता राम लोग रहते हैं, बाकी दर्शन के हिसाब से आते हैं। अच्छा, हर साल भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं जब पिछले साल आया तो इतनी कुछ भीड़ नहीं थी। हर साल भीड़ भी बढ़ रही है, कार्यक्रम व्यवस्था भी बड़ी अच्छा सुचारू है, हर साल इम्प्रूवमेंट ही है भैया। 5 लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। आस्था बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही बात। जब बचपन आपका यहीं गुजरा, रायपुर में? रायपुर से ही है। बचपन के दिनों में जब ऐसा पर्व छठ का सुनते थे कि मतलब छठ भी कोई पर्व होता है, सुने थे? पहले नहीं सुने थे, बट अभी काफ़ी समय से छठ पर्व का जो है प्रचलन बढ़ गया इधर बढ़ भी। गया है जी। आप अंकल कहाँ से हैं? मैं यहीं रायपुर से हूँ। व्रत रहते हैं आपके यहाँ भी कोई? व्रत रखते थे, गांव में रखते हैं हमारे बिहार में। जब बिहार से प्रॉपर आप? बिहार से बचपन मेरा यहीं बीता हुआ है, रायपुर ही? रायपुर। बिहार तो बिहार के लोग तो पर्व रहते ही रहते हैं। रहते हैं, बहुत श्रद्धा और आस्था का पर्व है ये, बहुत बड़ा पर्व हमारे बिहार के लिए। और हर साल मैं देख रहा हूँ, जब से आ रहा हूँ यहाँ पे 10 साल से आ रहा हूँ, तो हर साल पूजा की सबकी श्रद्धा बढ़ती जा रही है और बहुत ही अच्छा पर्व है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों में आस्था और विश्वास हो जा रहा लाखों में लोग यहाँ उपस्थित होते होंगे? है। लाखों में, लाखों की भीड़ रहती है। बहुत लाखों भीड़ रहती है। देख सकते हैं आप, फिलहाल सूर्य भगवान जो हैं वो अस्त हो चुके हैं। अब धीरे धीरे जो लोग करीब यहाँ पे खारून नदी में अपना जो भी पात्र होता है जिसमें फल और तमाम चीज़ें ईख गड़ा रहता है, आगे जो लोग सूर्य की उपासना में वहाँ जल में खड़े रहते हैं वो लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं। घाट जो है हलचल है अभी भी घाट पे, लेकिन अब जैसे लोग सूर्य की उपासना के लिए वहाँ खारून नदी में यानी जल में खड़े होकर लगातार सूर्य की उपासना कर रहे थे, अब सूर्य चूँकि अस्त हो चुके हैं तो अस्त होने के बाद अब ये लोग भी जो व्रती हैं और साथ में उनके परिवार के लोग हैं सभी लोग अपने घरों को जाएंगे। आप ये नाव को देखिए, खारून में जो नाव का डेकोरेशन हुआ है किस तरीके से, जब रात के समय यहाँ पे नाव की जो लाइटिंग है वो कितनी मनमोहक है। ये खारून नदी का जो पक्का घाट है और पक्के घाट के आगे लोग यहाँ पे लगातार जो पर्व है, महापर्व है, छठ महापर्व को यहाँ पे मनाते हैं। यहाँ घाट पे ढोल नगाड़े बैंड बाजे भी बज रहे हैं और भी लोग हैं, हम यहाँ बातचीत करेंगे। कहाँ से भैया आप? मैं यहीं से सर, पुरारी से। अच्छा, रायपुर से ही हैं? रायपुर से ही हैं। आपके वहाँ भी कोई व्रत रहता है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारी भाभी है पर्चा की, वो रहती हैं। अच्छा, पटना की हैं? हाँ, पटना की नहीं है, वो भी रायपुर की। वहाँ रायपुर की है? हाँ, कहीं पे यहाँ रहती है, लेकिन वो व्रत रहती है तो उसके साथ आप आते हैं। कैसा लगता है यहाँ आने के अरे बाद? बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। ये अब तो ऐसा लग रहा है कि पटना से भी ज़्यादा बेहतरीन रायपुर का हो गया है। महादेव घाट का? हाँ, पटना का घाट सुनते थे, अब महादेव घाट उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। रात का कार्यक्रम होते रहता है, हम तो रात भर रहते हैं।
अच्छा, ये सजावट उजावट जो है वो आप ही लोग कराते हैं, मतलब यहाँ के जो ट्रस्ट है वो कराते यहाँ के जो है ना मेंबर्स हैं यहाँ हैं? संस्था है, हाँ, जो संस्था है वो लोग वही वो लोग करते हैं। ये चेंजिंग रूम है, सब वही करते हैं, सब उन्हीं लोगों की उन लोगों की व्यवस्था व्यवस्था होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, अब ये जो दौरा इसको बोलते हैं, जो सिर पर रखा जाता है, दौरा को लोग उठा रहे हैं। अब इसी दौरे में सामान होता है, दौरा को लोग लेके बैठे रहते हैं, जो दौरा होता है उसमें सामान होता है, इसी दौरे में सामान आज शाम को आया होगा। अब यही कल आएगा सुबह, सूर्य भी जब उगते सूर्य, पहले डूबते हुए सूर्य की उपासना होती है, फिर उगते हुए सूर्य में कह सकते हैं कि एक पहला ऐसा पर्व होगा जहाँ पे सूर्य की उपासना दोनों रूप में होती है, डूबते हुए सूर्य की भी और उगते हुए सूर्य की भी। कहाँ से भैया आप, कहाँ से आप? रायपुर से ही हूँ, रायपुर से। आपके अभी कोई रहता है? साथ वाले करके सामने वाले कर रहे हैं। अच्छा, साथ में आए। हाँ, अच्छा, ये ऐसा पर्व है जो आस पड़ोसी सबको समाहित करता लेके है। आते हैं। हम लोग तो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, यहीं से है, बस सामने वाले करते हैं, उसके साथ में आए। वो लोग बिहार से हैं। हाँ, तो कब से आ रहे हैं महादेव घाट? मैं 3-4 साल से। 3-4 हर साल आते हैं मतलब? सुबह भी आएंगे कि बस शाम? नहीं, सुबह भी आएंगे। सुबह भी ऐसी भीड़ रहती है? हाँ, सुबह और अच्छा लगता है, लाइट वाइट जलती रहती है। अच्छा, सुबह लोग कितने बजे आ जाते होंगे? सुबह 5-5:30 बजे से निकलते हैं तो 5:30 बजे तक आ जाते 7-8 बजे जब मतलब सूर्योदय अच्छे से ना हैं। हो? हाँ, 5:30 बजे तक। अच्छा लगता है मतलब? जी। अच्छा, हर साल ये जो भीड़ है, जैसे आप 4 सालों से आ रहे हैं, हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है? हाँ हाँ, और जगह बढ़ते भी जा रहे हैं, बहुत सारे खुल गए हैं आजकल, जहाँ वहाँ पर होता है, वैसे बहुत सारी जगह होता है अब तो, लेकिन यहाँ की भीड़ बहुत अच्छी रहती है। अच्छा लगता है? हाँ, मतलब लोगों को समाहित करने वाला, जाति धर्म हर जगह, लिंग भेद यहाँ कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को समाहित करने वाला। जी जी जी। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। कितने साल से आती हो? मैं तो बस अभी के लिए आई, वरना मैं तो बिहार में ही मनाती हूँ। बिहार में कहाँ से हो? खगड़िया। खगड़िया जिला से हो? हाँ, कौन रहता है? यहाँ पे हम लोग रहते हैं, मीन्स बड़े पापा। त्योहार मनाने मतलब बिहार चली जाती है? हाँ, लेकिन इस बार नहीं जा पाए। एग्जाम है क्या? हाँ, एग्जाम की वजह से नहीं जा पाई? घर की याद आ रही है? बहुत ज़्यादा। वहाँ और अच्छा लगता है? हाँ, देख, क्योंकि मैंने पहली बार यहाँ पे सेलिब्रेट किया ना, वरना वहाँ पे हम लोग करते थे, इसी गाना भी याद आ रही है। वहाँ पे छठ माता का गाना वाना भी अधिक बजता रहा होगा? हाँ। नहीं बज रहा है? नहीं, यहाँ पे तो वगैरह छत्तीसगढ़ी गाना बजते हैं। छत्तीसगढ़ी गाना बजता है? हाँ। बजना चाहिए, छठ माता का बिहारी गाना है। हाँ। भोजपुरी का जो गाना है। हाँ, बजना चाहिए। देख सकते हैं आप, अभी भी जो भीड़ है श्रद्धालुओं की घाट पे मौजूद है। धीरे धीरे अब लोग यहाँ से निकलेंगे और घरों को जाएंगे। जो भीड़ है आपको दिख रहा होगा, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ बरकरार है। घाट के इस पार भी उस पार भी घाट है, मतलब नदी के दोनों सिरों पर, उधर भी और इधर भी, दोनों सिरों पर भीड़ है। कहाँ से हो भाई? कहाँ से हो? क्या नाम है? अभिमान सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? यही टाटीबंद, बिहार। हैं? बिहार से। बेसिकली बिहार से हो? हाँ। बिहार नहीं जाते मनाने? जाते हैं। इस बार नहीं जा पाए? क्यों? स्कूल था। स्कूल की वजह से नहीं जा पाए? हाँ। वहाँ अच्छा लगता है कि यहाँ अच्छा लग रहा है? दोनों जगह अच्छा लगता है। फिर भी अच्छा कहाँ लगता है? अच्छा बिहार में। बिहार में अच्छा लगता है। ऐसा क्या है बिहार में? वहाँ अच्छा लगता है नानी नाना के साथ। अच्छा, यहाँ वो खुशी नहीं है? है। तुम भी वहीं से हो बेटा? बिहार से। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी में कहाँ से? इलाहाबाद, प्रयागराज से। वहाँ भी मनाया जाता है छठ? हाँ। यहाँ किसके साथ आई? परिवार के? हाँ, अभी आए परिवार लोग के साथ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। के बारे में ही बताइएगा, आपकी उम्र भी अधिक है, बेहतर ढंग से बता पाए। कहाँ की हैं पहले ये बताइए। हम लोग बिहार से हैं। बिहार से हैं? हाँ, समस्तीपुर जिला। अच्छा। मोहद्दी नगर, मटियोर गांव। यहाँ कब से रह रही हैं छत्तीसगढ़ में? हम लोग का 40 साल से ऊपर हो गया, 42 साल। तो हर साल यही मनाती हैं? हाँ, हम लोग हर साल यही बनाते हैं महादेव घाट। पहले जब मनाती होंगी तो अमूमन इतनी भीड़ नहीं रहती होगी ना? नहीं, हम लोग आराम से पूजा करते थे। अभी भीड़ बढ़ जाने से पूजा नहीं हो पा रही है? अभी मारपीट हो रहा है। अच्छा, पूजा नहीं हो रहा है। घाट के लिए लड़ाई हो रहा है मतलब? हाँ, घाट के लिए लड़ाई हो रहा है हर साल।
एक दूसरे पर चढ़ चढ़ के पूजा करते हैं अभी। अच्छा, ये 4 दिनों का पर्व होता है ना? हाँ, नहा खाए से चालू होता है। पहला दिन नहा खाए, दूसरे दिन खरना कर बोलते हैं, खीर रोटी से खरना करते हैं। पहला दिन चना के दाल, लौकी के सब्जी, चावल से नहा खाए करते हैं। उसके बाद ये अर्घ होता है पहला दिन। उस दिन हर एक फल फूल सूप दौरा मिष्ठान जो भी हम लोग के ठेकुआ बनता है गुड़ का गेहूं का, वो से पूजा करते हैं। चीनी का बनने लगा है? हाँ, अब चीनी का भी बनने लगा है, लेकिन हम लोग गुड़ का अभी भी बनाते हैं। मतलब गुड़ी होता है? हाँ, अभी बनाए हैं गुड़ का, चीनी का भी बनाए हैं, गुड़ का भी बनाए हैं। बांटने के लिए चीनी का जाता है? हाँ, अब भगवान के गुड़ के दिए हैं। गुड़ के। अच्छा कहाँ लगता है? अच्छा, इन 42 सालों में कभी ऐसा हुआ कि छठ के लिए स्पेशली बिहार जाना हुआ? हम लोग जाते हैं, कोई प्रोग्राम है, समय मिलता है? हाँ, तो जाते हैं। नहीं, विशेष मतलब छठ के लिए में जाते हैं। कोई अच्छा कहाँ लगता है? वहाँ अच्छा लगता है कि यहाँ अच्छा लगता है? वहाँ पर अभी हम लोग के घाट गाँव में नहीं है, गंगा नदी है, तो वहाँ पर घाट नहीं मिलता है उतना, इसीलिए यहाँ पर अच्छा है अभी सुविधा। वहाँ खुद बनाना पड़ता होगा? बनाना पड़ता है, गंगा जी दूर पड़ते हैं तो नहीं जा पाते हैं, तो घर घर में ही कुआं खोद खोद के आदमी गड्ढा खोद के अभी कर रहे हैं पूजा, इसलिए हम लोग का यहाँ भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, कमी क्या है यहाँ पे? और सुधार हो जाए तो और बेहतर हो जाए? भड़ाका का व्यवस्था हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। हो जाए, सीढ़िया की और व्यवस्था करें। भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है? नहीं, प्रशासन को भी कमी है। प्रशासन तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहे हैं, कम से कम मन होना चाहिए। नेता लोग का, जो नेता लोग यहाँ बने हैं, ये तो यहाँ पे अभी एक दूसरे से इतना ज़्यादा लड़ाई की है कि मारा पीटी हो जाता, तो ये सब थोड़ा प्रशासन को देखना चाहिए। पूजा करने आ रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं? लड़ाई करने आ रहे हैं, वही तो इसीलिए ना थोड़ा सा तो प्रशासन को देखना चाहिए कि कुछ ऐसा बना दे कि किसी को दिक्कत ना हो। अब भीड़ बढ़ते जा रहा है, समय के अनुसार लोग ज़्यादा मान रहे हैं, इसके वजह से भीड़ बढ़ते जा रहा है। तो आपका पहला छठ है ये? पहला छठ है? जी हाँ, सासू माँ के यहाँ पहला छठ है? जी हाँ। इसमें भी निराजल रहा जाता है कि पानी नहीं पिया जाता है? मैं नहीं, मेरी सासू माँ करती है। अच्छा, आप नहीं कर रही? नहीं। आप कब करेंगी? मैं जब अभी तो शादी हुए, मेरी बहू है। अच्छा, अभी अभी शादी हुआ है इसका। क्या मतलब इसमें कैसे व्रत का परंपरा क्या है? जैसे हम थक जाएंगे उसके बाद ये करेगी। किसी को दिया जाता है मतलब? हाँ, दिया जाता है परिवार में, बहू को देंगे, जिसका जो करेंगे। आपके अंदर अभी हिम्मत है? हाँ, तब तक करेंगे। हाँ, अभी हम बेटा के लिए कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अब बेटे के लिए ज़्यादातर त्योहार है, बेटे के लिए व्रत है? हाँ, व्रत है, तो हम अभी जी अच्छा है तो हम बेटे के लिए करेंगे। जब थक जाएंगे तो अपना उसका बीबी इसका बच्चा हो जाएगा तो ये अपना करेगी। मतलब व्रत दे दिया जाता है? हाँ, दे दिया जाता है, सौंप दिया जाता है कि अगला अब तुम देखो। हाँ, कि आप अपना संभालो, मैं अब यहाँ से रिटायर हो गए अब। अब परलोक जाने का समय कैसा लग रहा है वैसे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी हाँ। शादी के बाद इसके पहले भी जाति वाती थी छठ में? हाँ, मेरी मम्मा भी करती है। अच्छा, मायके पक्ष में? जी हाँ। साथ में जाती रही होंगी? हाँ, मम्मी। शादी के बाद कैसा लग रहा है, मतलब छठ पे आना? और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।